एक गांव में सूरज नाम का एक किसान था और उसने इस साल बैंगन की खेती की थी। एक दिन वह ताज़े बैंगन तोड़कर शहर के बाजार में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। शाम तक सारे बैंगन बिक जाते हैं और कुछ ही बैंगन बचते हैं। सूरज बचे हुए बैंगन लेकर घर चला जाता है। रात हो चुकी थी। सूरज अपनी बैलगाड़ी से घर लौट रहा था। रास्ते में एक बहुत सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी है। जैसे ही वह सूरज को पास से गुजरता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वह आज तो बड़े दिनों के बाद यहाँ से एक आदमी गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। जैसे ही वह आदमी को खाने वाली होती है, उसका ध्यान बैलगाड़ी से लुढ़कते हुए बैंगन पर जाता है और चुड़ैल उसे घूरने लगती है। और फिर वह एक बैंगन खाने की कोशिश करती है और उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। चुड़ैल जल्दी जल्दी में सारे बैंगन खा जाती है और अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता। तब चुड़ैल सोचती है कि उसे बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ चलना चाहिए। वह जल्दी से सूरज की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। सूरज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चुड़ैल उसकी बैलगाड़ी में बैठी है। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल और सूरज दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर सूरज घर के अंदर चला जाता है, लेकिन चुड़ैल आंगन में ही रहकर सबके सोने का इंतजार करती है। अरे ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे आप आ गए, रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लाती हूँ। आप अपने हाथ धो लो। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। चुड़ैल घर में आती है और बैंगन ढूंढने लगती है। वह घर के हर कोने में देखती है, लेकिन उसे एक भी बैंगन नहीं मिलता। चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है। अरे बैंगन कहाँ रखा है? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। इस आदमी ने कहाँ रखा है? चुड़ैल सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, सूरज नहा धोकर अपने खेत के ओर चल पड़ता है। तभी चुड़ैल सूरज के पीछे पीछे चली जाती है। सूरज खेतों में काम करने लगता है और चुड़ैल को दूर से ही बैंगन दिखने लगते हैं। इतने सारे बैंगन देखकर चुड़ैल तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। मुझे मिल गया, आखिरकार मुझे ये सारे बैंगन मिल गए। मैं सोच रही थी कि इस आदमी ने इन्हें छिपा रखा था, लेकिन आखिरकार मुझे ये मिल ही गए। सूरज थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे हुए सारे बैंगन खा जाती है। जब सूरज वापस आता है और देखा है कि सारे खेतों में बैंगन गायब हो चुके थे, ये देख बड़ा हैरान होता है। अरे अचानक कहाँ गायब हो गए? और आजकल तो मार्केट में कितनी बैंगन की डिमांड होती है, और यहाँ मेरे सारे बैंगन गायब हो गए। और अब मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? सूरज ये सब देखकर रोने लगता है और उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल सूरज को ऐसे रोता हुआ देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। अरे मैंने क्या कर दिया? मेरे वजह से इस भले इंसान का मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसके सारे बैंगन खा गए। अब मुझे ही सारे बैंगन उगाना होगा। अगले दिन सूरज टेंशन के मारे बीमार हो जाता है और उसके कारण सूरज को खेतों में जाना भी बंद जाता है। चुड़ैल इसी बात का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद ही खेतों में काम करना शुरू कर देती है और सारे खेतों में बिंज को डाल देती है और उसके बाद रोज खेतों में लगाकर काम करती और बड़ी मेहनत के बाद बैंगन के पौधे उगना शुरू होने लगता है। यह देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वह आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और आज यह पौधे उग गए और कल बैंगन भी उग जाएंगे। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से बैंगन के पौधे में जादू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब सूरज ठीक हो जाता है तो वो खेत पर देखने के लिए जाता है। खेतों में जब पहुंचकर सूरज बैंगन देखता है तो उसे अपने आंखों पर तो विश्वास ही नहीं होता। अरे वह इतने सारे बैंगन! पहले मेरे खेतों से सारे बैंगन अचानक गायब हो गए और फिर इतने सारे बैंगन आ गए। अरे वह मेरे गायब हुए बैंगन मुझे वापस मिल गए। फिर सूरज धीरे धीरे सारे बैंगन तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। फिर सूरज सारी टोकरी बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर चल पड़ता है। फिर घर जाकर लता को सारी बात बता देता है। उन्हें सूरज की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। लता जब बाहर जाकर बैंगन की टोकरियाँ देखती है तो वाकई में बैंगन की टोकरियाँ थीं और तभी वहाँ चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और लता चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल आकर सूरज से माफ़ी मांगती है